गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है आपका एग्जीक्यूटिव। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। In 1978, the Constitution of Sri Lanka was amended and the system of executive presidency was introduced. 1978 में श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान है, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें बदलाव किया गया और वहाँ पर एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। Under the system of executive presidency, people directly elect the president. जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इट मे हैपन, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दोनों ही, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दोनों ही एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर दोनों ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ वास्ट पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा पावर होती हैं वो किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, the president choose the prime minister from the party that has a majority in the parliament। और प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को चुने उस पार्टी से, यानी कि उस पार्टी के लीडर से प्रेसिडेंट को चुना चाहता है जिस पार्टी की पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है। दो मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द मिनिस्टर्स। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट को ही पावर हासिल होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सके और बाकी जो दूसरे मेंबर या मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको रिमूव करने का अधिकार भी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ही होता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट and the commander in chief of the armed forces, the president is also the head of the government। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का, आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। इसके अलावा इन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम प्रेसिडेंट इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट आज आल्सो कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, प्रेसिडेंट को कितने साल के लिए चुना जाता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्टेड बाय अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट को उस वक्त तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास ना हो जाए और इस रेजोल्यूशन को भी पार्लियामेंट की जो टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है उसकी 2/3 मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इफ़ इट इज़ पास बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो 1/2 से भी कम मेंबर्स उसको पास करते हैं उस रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट के, एंड द स्पीकर इज सेटिस्फाई, और स्पीकर जो है वो सेटिस्फाई होता है कि जो अगली एलिगेशंस दैट सच एलिगेशन मेरिट इंक्वायरी, देन द स्पीकर कैन रिपोर्ट द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी जो भी एलिगेशंस लगाई गई हैं प्रेसिडेंट पर, अगर उसे स्पीकर सेटिस्फाई होता है तब स्पीकर क्या करते हैं, जो रिपोर्ट होती है उस मैटर पर, यानी कौन से मैटर पर, प्रेसिडेंट को हटाने को लेकर जो मैटर होता है, तो स्पीकर को ये अधिकार है कि वो उस रिपोर्ट को या उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। हाउ इज़ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। सवाल ये उठता है, अब हम ये पढ़ेंगे बेटा कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो भी पावर्स हैं, जो भी पोजीशन है, वो इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से कैसे अलग हैं। कंपेयर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट के जो रोल होता है उसको
कंपेयर करेंगे इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कि इंडिया में और श्रीलंका में प्रेसिडेंट को जो हटाने का तरीका है उसको कहा जाता है इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है वो इम्पीचमेंट कहलाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो प्रेसिडेंट को हटा सकती है। तो इंडिया में और श्रीलंका में ये तरीका है इम्पीचमेंट का वो क्या है, उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। Most parliamentary system have a president or a monarch who is the nominal head of the state। बहुत सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसी होती हैं जहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है या मोनार्क होता है वो स्टेट का कौन होता है, नॉमिनल हेड होता है, नॉट के रियल हेड, इट इज़ अ नॉमिनल हेड। इन सच अ सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरली ceremonial and prime minister along with the cabinet wields effective power। तो जहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल नॉमिनल होता है या प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो भी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास वो एक तरह से सेरेमोनियल होती हैं, और वहाँ पर जो एक्चुअल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के पास होती हैं, यानी कि इफ़ेक्टिव पावर। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो इफेक्टिव पावर या रियल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती हैं। कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी। और इस तरह के देश जहाँ पर इस तरह का सिस्टम पाया जाता है जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से हैं, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल। ठीक है, इनके नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। The semi-presidential system has a both president and a prime minister, but unlike the parliamentary system, semi-presidential system में क्या होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। बट अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट में पजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की एक सिग्निफिकेंट पावर होती है जिनको वो डे बाय डे अपने पावर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है। इन दिस सिस्टम it is possible that sometime the president and the prime minister may belong to the same party, and at times they may belong to two different parties and thus would be opposed to each other. Countries with such a system include France, Russia, Sri Lanka। इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग द सेमी प्रेसिडेंशियल में कि कभी कभी ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी कभी एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, कभी कभी ये डिफरेंट पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं। और जब ये डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो ये हो जाती है फिर कि दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। कंट्री सिस्टम और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन कंट्रीज़ का अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसे देशों के नाम बताइए जहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो हैं रशिया, फ्रांस, श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। When the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under the Act of 1919 and 1935। जब भारत का संविधान लिखा गया तो इंडिया में पहले से ही जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम था वो चला आ रहा था, यानी कि इंडिया के लोगों को या इंडियन पीपल्स को या इंडियन लीडर्स थे उनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में पता था, क्योंकि 1919 और 1935 का जो एक्ट था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से पर ही बेस्ड था। दिस एक्सपीरियंस हैड शोन दैट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल।
और उनको ये पता था, यानी कि क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता था उन्हें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड द अकाउंटेबल। संविधान को जो बनाने वाले लोग थे, संविधान को जो लिखने वाले लोग थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से इस बात की श्योरिटी हो जाए, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करे। गवर्नमेंट जो भी काम करे वो लोगों उस अपने तमाम कामों के लिए लोगों के सामने रेस्पॉन्सिबल हो, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को तो अकाउंटेबल नहीं होगी, तो गवर्नमेंट के अकाउंटेबल कहाँ होगी? गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? लेजिस्लेचर में हमारे और आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द अदर अल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वाज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की किसी दूसरे अल्टरनेटिव की बात करें तो वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया जाता है वो प्रेसिडेंट पे दिया जाता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड एज अ सोर्स ऑफ, और तमाम एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। ऐसा किस में होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कट इन द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। और ये जो होता है ये एक तरह से प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो है ना वो हम अगर कहें तो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो है ना एक तरह से ये डेंजर होते हैं। क्यों डेंजर होती है? कि जब तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं तो प्रेसिडेंट जो है ना वो डिक्टेटर की तरह काम करने लगता है। तो इसलिए ये हमारे और आपके लिए थोड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड अ गवर्नमेंट दैट वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो भारत के संविधान को जो बनाने वाले लोग थे वो ये चाहते थे कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और एक ऐसी मतलब सिस्टम होना चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रॉन्ग हो, गवर्नमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो, और गवर्नमेंट दैट वुड हैव यानी कि गवर्नमेंट के पास जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट सेम टाइम एनफ सेफ गार्ड शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनालिटी कट। लेकिन साथ साथ जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनको भी चेक करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगें। और तो साथ में क्या है कि उनको भी हमें चेक करते रहना है कि वो अपनी पावर को सही यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करें, और तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपने पावर्स का मिसयूज़ करें। तो एनएफ सेफ गार्ड शुड बी देयर टू चेक। और उन्हें काफ़ी, यानी कि बेसिकली मकसद क्या है कि लोगों को हमें प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज़, तो उन्हें इस बात की भी, और जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें हमें इस बात की भी श्योरिटी दिलवानी है, उन्हें इस बात का एहसास दिलवाना है कि आपको जो काम करना है वो लोगों के लिए करना है, अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देयर आर मैनी मैकेनिज्म दैट एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू एंड कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक इस तरह का सिस्टम है बनाया गया है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपने तमाम कामों के लिए लेजिस्लेचर को आंसरेबल होते हैं, और इसके अलावा वो उनको कंट्रोल करने का अधिकार भी लेजिस्लेचर के पास है। और लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? लेजिस्लेचर मैंने अभी आपको बताया ये हमारे और आपके द्वारा चुने गए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। So the Constitution adopted the parliamentary system of executive for the government both at the national and the state level। तो इसीलिए जो भारत का संविधान है उसमें इस बात को रखा गया कि चाहे स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, दोनों ही जगह पर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो उसकी मदद से जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनको लेजिस्लेचर आसानी से कंट्रोल कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज़ अ प्रेसिडेंट हु इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द इंडिया। और जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें स्टेट का जो फॉर्मल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? वो एक रियल हेड होता है।
विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये और जो और हैं वो क्या करते हैं, और प्रेसिडेंट भी, ये सब मिलकर नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के तमाम कार्य होते हैं उनको अंजाम देते हैं। एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइज द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि नेशनल लेवल पर अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें आ जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर स्टेट लेवल पर हम बात करें तो स्टेट लेवल पर कौन आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टेट लेवल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The Constitution of India vested the executive power of the Union formally in the President। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान हमें ये बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास है इन रियलिटी। लेकिन अगर रियलिटी में हम देखें तो क्या होता है, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये मतलब लिखित में तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर को जो यूज़ करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ज़रिए ही एक्सरसाइज या यूज़ करते हैं अपनी पावर्स का। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही ये तमाम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम करती है वो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करती है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है। बट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को डायरेक्टली नहीं चुना जाता, बल्कि प्रेसिडेंट को किस तरह चुना जाता है, प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज की मदद से चुना जाता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली, यानी कि हम और आप नहीं चुनते, बल्कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चुना जाता है। प्रेसिडेंट से इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। दिस मीन दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय ऑर्डिनरी सिटीजन बट द, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट हमारे और आपके ज़रिए नहीं इलेक्ट किए जाते, बल्कि प्रेसिडेंट को जो हमारे और आपके द्वारा, यानी कि जो लोगों के, जो सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज होते हैं वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। दिस इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बेस्ड करता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पर। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को हटाने का अधिकार, यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। और ये इसके लिए जो तरीका है वो क्या है, वो इम्पीचमेंट का तरीका है। द प्रोसीजर रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर। तो प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जाता है, इम्पीचमेंट का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में। वही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं तो उसके ख़िलाफ़ मतलब वो चार्जेस साबित हो जाएं, फिर वो पार्लियामेंट से वो पास हो जाना चाहिए, तब कहीं जाकर हटाया जाता है प्रेसिडेंट को। ये तरीका इम्पीचमेंट कहलाता है। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ एक ही वो है, मतलब प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं कि कभी भी किसी ने कोई चार्ज लगा दिया और प्रेसिडेंट को हटा दिया, नहीं। अगर प्रेसिडेंट ने संविधान की उल्लंघन किया है, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ एक ही वो है कि प्रेसिडेंट पर ये चार्ज लगना चाहिए कि प्रेसिडेंट ने भारत के संविधान का वायलेशन किया है या हमारे संविधान का उल्लंघन किया है। इसी केस में प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट को जो हटाने का तरीका है वो है इम्पीचमेंट, अदरवाइज प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मैंने आपको बता दिया तरीके को, हम कहते हैं इम्पीचमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।